नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो 5 टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। पहले मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी, लोगों ने बहुत अच्छी की और उन वीडियोस में बच्चे और पेरेंट्स जवाब कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं कि हमें ये जो मैं 5 टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ उसके बारे में। जो लास्ट वीडियोस बनाई थी मैंने, जिन्होंने नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने कवर किया कि इस सिचुएशन में हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और हमें फ़ॉरेन में अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा जो हमारे गलत ट्रैवल एजेंट है आज की डेट में बच्चों को मोटिवेट करके किस तरीके से गलत कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, उसके बारे में मैंने कंप्लीट कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन बताई थी। और हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं जो कवर करूंगा, जो बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, एक तो वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में, और दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो रिलैक्सेशन दी है एडमिशन्स के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और थर्ड टॉपिक है वंदे भारत जो मिशन है इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज, उसके बारे में। और फोर्थ में मैं कवर करूंगा कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है यहाँ से बच्चा कंफर्म करके फॉरेन कंट्रीज़ में आज की सिचुएशन में जाए, उसके बारे में। और फिफ्थ वन में जो नीट एग्ज़ाम है जो अभी मई में होना था, अभी जुलाई 26 को चला गया है, उसके बारे में मैं कवर करूँगा। आज 14 मई है, मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है, तो सोचा चलो एक वीडियो बनाकर डालते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। और अपने जितने भी जो गलत ट्रैवल एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट हैं, बड़ा दुहाई दे रहे हैं, ये देखो जी एडमिशन आ गया, ये देखो जी ये हो गया, फलाना हो गया, चलिए जी आप पीछे रह गए हैं, मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी आपने श्री नरेंद्र मोदी जी का एड्रेसिंग जो की थी अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने बता दिया कि लॉकडाउन 4th भी आएगा, उसमें भी वो कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिचुएशन आज की डेट में भी नॉर्मल नहीं है। आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, और आज की इकोनॉमिक्स टाइम में आर्टिकल आया हुआ है इससे ही रिलेटेड कि 48% जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का फॉरेन में जिन्होंने जाना था उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया है, वो उसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। तो उसकी जो न्यूज़ आई हुई थी आज की इकोनॉमिक्स टाइम में, जो QS ने इसके अंदर लगाई थी, जो उसका डाटा आया है, तो वो भी मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा रहा हूँ, उस न्यूज़ को भी पढ़ लें। और उस न्यूज़ में एक स्पेशली चीज़ लिखी हुई थी, उसको ज़रूर पढ़ी कि आज की डेट में स्टैंडर्ड है मोर देन 8,000 इंडियन स्टूडेंट UK के अंदर जो कि इंडिया आना चाहते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, इवन इंडिया आने के लिए टिकट नहीं है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, 14 मई की बात कर रहा हूँ, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा सारा कि आप मुझे भी छोड़ दीजिए, बाकी जो कंसल्टेंट कहते हैं उनको भी छोड़ दीजिए, एटलीस्ट अपने लेवल पर आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं फॉरेन जाने से पहले गवर्नमेंट एजेंसी से कि क्या हमें फॉरेन जाने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसे वेरीफाई करके आप फॉरेन कंट्रीज़ को प्रोसीड करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे क्या है कि वो गले में अंगूठा देकर रखते हैं कि पापा फीस ट्रांसफर करो, मैंने तो जाना ही जाना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, बहुत डेस्परेट है। हमें फ़ोन आ रहे हैं दवा दब, मैं भी बच्चों को रोक रखता यार देख लो डिसीजन, फिर भी हमारे बच्चे कहते हैं कि हमने जाना ही जाना। मतलब 50% बच्चे कह रहे हैं कि जाना ही जाना जी, क्योंकि हमारे पास जितनी एडमिशन्स करवाए हैं वहाँ पर जो फीस है वो बाद में जाती है, बच्चे कैरी साथ में करके जाते हैं। और हम कनाडा को भी प्रमोट करते हैं, कनाडा की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर। कनाडा का हम वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी, हम कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेते। टोटल बच्चे का एडमिशन वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में वीज़ा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का करा के देते हैं, हमें वहाँ से अच्छा कमीशन आ जाता है। चलो एनीहू, लेट्स वी कैन स्टार्ट अवर जो डिस्कशन है उसके ऊपर आते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। जिन बच्चों के वीज़ास आ चुके हैं, किसी भी कंट्री के किसी भी टाइप का वीज़ा है, वो आपका 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो ये पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, जो ये महामारी चल रही है, दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो कुछ एम्बेसीज ने नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दी हुई है, जैसे UK ने, उसने कहा कि विद इन 6 मंथ यू कैन एक्सटेंड योर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। तो ऐसे बाकी कंट्री भी आपके वीज़ा 100% एक्सटेंड करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट आप पैनिक मत होएं,
पैनिक होंगे तो इसमें बेनिफिट आपके कंसल्टेंट को होगा। वो आपको फिर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, यार ये बढ़ नहीं पाएगा, इतने पैसे दो तब एक्सटेंशन करवाएंगे। अगर आपकी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, एक्सटेंशन की नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आल्सो कंसल्ट क्राउन इमिग्रेशन को आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम आपको उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। वीज़ा एक्सटेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके वीज़ाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, उनको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो क्लासेज हैं वो पोस्टपोन और डेफर हो सकती हैं, किसी भी टाइप का है, चाहे आपका वर्क परमिट का वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट का वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा भी है। तो बाकी जो एम्बेसीज में पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें उसके ऊपर भी डिसीजंस आएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, जैसी आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वो एम्बेसीज भी आपको 100% डिसीजंस देगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो कोरोना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है, आज की डेट में जो डिसीजन भी आएंगे वो पॉजिटिव ही आने के चांसेस है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, एम्बेसीज को भी पैसा चाहिए। एम्बेसीज वीज़ा डिक्लाइन करेंगे, फीस जो फिर वापस आ जाएगी इंडिया में, तो उनको भी पता कि हमारी इकॉनमी की बहुत बुरा हाल है, अगर हम वीज़ा देंगे तो वे बच्चे जाएंगे। तो दूसरा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपने अकाउंट खुलवा दिए हुए हैं, जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट है या जीआईसी अकाउंट है, ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी के लिए, जीआईसी कनाडा के लिए है, फीसेस ट्रांसफ़र कर दी हुई है, उनके लिए तो यही है कि वो अपनी फिर फाइलें प्रोसेस कर लें, लेकिन वहाँ जाकर आप स्टक हो जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, वहाँ जाने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। जॉब्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चेक कर सकते हैं जिस कंट्रीज़ में आपने जाना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी कुछ बच्चों की, जर्मनी के बच्चों की स्पेशली हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही बार बार। कुछ बच्चों ने अपॉइंटमेंट ली हुई थी जर्मन की, किसी की अप्रैल की थी, कहीं की मार्च की थी, किसी की मई की थी, वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी हैं। बड़े वरीड है, कई लोगों ने पैसे देकर अपॉइंटमेंट ली थी, किसी ने 30,000, किसी ने 40-50,000 रुपया। दे आर सेइंग कि सर अभी क्या होगा। किसी को भी जर्मन की कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट की क्वेरी है, किसी भी टाइप की क्वेरी है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली रियूनियन केसेस है, डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट है, बच्चों के वीज़ा एम्बेसीज में पड़े हुए हैं, वीज़ा आ गए थे, जिनके वीज़ाज लग गए हैं, वीज़ा एक्सपायर होने वाले, वहाँ पे क्लासेस जर्मन में स्टार्ट हो चुकी हैं, उनको कोई भी वरीड करने की जरूरत नहीं है। वो 100% अपने वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इवन अपनी जो आपकी जो वहाँ पे क्लासेस है उसको भी पोस्टपोन करवा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% एवरीथिंग उनको मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपका जो कंसल्टेंट है वो कॉम्पिटेंट है और सिस्टमेटिकल है। अगर आप वरीड रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। जर्मन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डी वीज़ा से रिलेटेड, चाहे फैमिली रियूनियन है, चाहे आपकी स्टडी वीज़ास में है, उसमें भी हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। अभी आ गया एडमिशन रिलैक्सेशन। आज की डेट में, क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि जो कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो हम कनाडा को लेकर चले, चाहे यूएसए को लेकर चलें, चाहे न्यूजीलैंड को ले चले, दे आर कमर्शियल। उनकी इकॉनमी, चाहे यूके को लेकर इकॉनमी आज की डेट में मतलब काफ़ी ऑफ, किसी कंट्री की 10% है, किसी की 5% है, किसी की 30% जो उनकी इकॉनमी है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ट्यूशन फीसेस आती है उसके ऊपर। उन्होंने क्या किया, कोविड को देखते हुए बच्चों का रश कम हुआ, चाइना से कम हुआ, उन्होंने अपने जो वीज़ा, अपने जो एडमिशन कंडीशंस थे उनको रिलैक्स कर दिया है। पहले हम जीटी की डेफिनेशन बताते थे, ये चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट जो होता है वो चाहिए। आज की डेट में उन्होंने क्या किया है, 3 साल की वैलिडिटी कर दी IELTS की। इवन MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ भी सम यूनिवर्सिटी कॉलेज आर एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट्स देयर फॉर गिविंग द एडमिशंस, वो कर दिया, क्योंकि पैसा चाहिए कॉलेज वालों को, दे आर कमर्शियल। और इसके अलावा उन्होंने जो ड्यूलिंगुअल टेस्ट जो ऑनलाइन होता है, दे आर एक्सेप्टिंग दैट वन आल्सो। इवन फंड्स की रिक्वायरमेंट 1 डे ओल्ड फंड्स दे आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि जब उनको बच्चे चाहिए होते तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, जब बच्चे नहीं चाहिए होते तो फिर अपने जो पैरामीटर्स है दे आर टाइट, मतलब टाइट कर देते हैं। मतलब वो सिचुएशन देख रहे हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी रिलैक्सेशन कर दी एडमिशन्स के लिए बच्चों को, तो वो भी ले सकते हैं जिन बच्चों ने जाना ही है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग। और साथ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, वीज़ाज के लिए भी बहुत सारी कंट्री रिलैक्स करेंगे अपने आप को। ये तो हमारी सेकंड टॉपिक था। और थर्ड वन है जो बंदे
भारत जो मिशन जो स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वंदे मिशन, जो स्ट्रैंडेड पीपल्स है 2000 जो इंडियंस हैं फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए उनको लाने के लिए, उसके अंदर लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड कराया अपने आप को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर है, चाहे वो टूरिस्ट गए थे कि हमें इंडिया भेजो, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। इवन स्टूडेंट्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने जितने भी लोग फंसे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए ये मिशन स्टार्ट किया, वंदे भारत जो मिशन है वो स्टार्ट किया वहाँ से लाने के लिए। टिकट रखी हुई है 4000, 5000, 10,000 रुपये, 50,000 की भी टिकट है। कोई बच्चे किसी को 30,000 की मिल जाती है। वही टिकट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी यूके से कल परसों फ्लाइट आई, उसमें जो लोगों ने टिकट ली 1 वे की, किसी को 40 की मिली, किसी को 30 की मिली, एक बंदे को 1.5 लाख की टिकट मिली, वो 1.5 लाख रुपया लगाकर भी इंडिया वापस आया। और स्टूडेंट्स का बहुत ही बुरा हाल है, स्पेशली यूके के अंदर। उसका मैंने न्यूज़ भी अपने ये इसके अंदर लगा दिया हुआ है। अभी जो थर्ड था कि हम कैसे चेक करें कि हमें आज की सिचुएशन में फ़ॉरेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, गूगल है आपके पास, गूगल को निकालिए, जो अपना सर्च इंजन है उसके अंदर डालिए स्ट्रैंडर्ड पीपल इन यूके, इंडियन स्टैंडर्ड पीपल इन यूके, STRANDED, स्टैंडर्ड मीन जो फंसे हुए लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आपको डाटा मिलेगा कि इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, इतने वहाँ पे टूरिस्ट हैं, इतने वहाँ पे वर्क परमिट वाले हैं जो इंडिया आना चाहते हैं। स्पेसिफिक कंट्री का ले दें, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पीपल इन यूके या ऑस्ट्रेलिया जो व्हाट्सएपर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। तो आप उससे अंदाजा लगाओगे कितने स्टूडेंट्स फॉरेन से इंडिया वापस आना चाहते हैं, कि अभी बहुत बुरा हाल है, जॉब्स चले गई हैं, सारा कुछ है। इवन आप अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड-19 इन कनाडा लिखकर डाल दीजिए, किसी भी कंट्री को लिखकर डाल दिए उसके बाद, तो आपको फिगर पता चल जाएगी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वहाँ पे। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस कंट्री के अंदर। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। इवन उसको भी छोड़ दीजिए, आप एटलीस्ट जितनी भी इंडियन एम्बेसीज है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर है, जैसे इंडियन एम्बेसी इन कनाडा के अंदर है, उसको आप मेल डालिए कि मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, मैं अपने सितंबर इनटेक के लिए यहाँ पे कनाडा आ रहा हूँ, या USA जा रहा हूँ, या UK जा रहा हूँ, व्हाट्सएवर, क्या मुझे आज की सिचुएशन में वहाँ पे आना चाहिए। और उनसे ये भी लिख देना कि आज की डेट में कितने इंडियंस लोग स्ट्रैंडेड है स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। वो आपको उसी टाइम फीडबैक दे देंगे कि आज की सिचुएशन में आपको उस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं फिर बता दूं, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया आइदर, इन कनाडा आइदर, इन UK आइदर, इन USA ने तो वैसे बंद किया हुआ, किसी भी कंट्री, जर्मनी, व्हाट्सएवर, किसी भी कंट्री को लिखने के बाद यू विल टेक द डिसीजन। उसको सर्च कर लें, मेल डाल दें, मुझे भी छोड़ दीजिए, उस एजेंट को भी छोड़ दीजिए, उसके बाद यू विल टेक द डिसीजन कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सोच समझ के, घर वालों के गले में अंगूठा मत दीजिए, ये आपके कैरियर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन टाइम ही आपके घर वालों ने पैसा लगाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वहाँ जाके स्टक हो जाएंगे। 8,000 से ज़्यादा यूके के अंदर है और हज़ारों की तादाद में ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि महंगा बहुत है, हैंड टू माउथ है, सब कमा लिया खा लिया वो चीज़ें हैं। स्टूडेंट फंसे हुए हैं हमारे, बट हमें क्रेज़ है। कनाडा के अंदर भी ऐसे है, सर्च करें नेट के ऊपर, आपको सारा फिगर मिल जाएगा। और लास्ट वन जो मेरा टॉपिक था, जो नीट 2020 इसमें नीट का जो एग्ज़ाम है वो बच्चे देते हैं मेडिकल वाले जिन्होंने MBBS करनी होती है, और 16 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है NTA के साथ, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है जो ये टेस्ट कंडक्ट कराती है नीट का, जिन्होंने इंडिया में एडमिशन लेना है, और जहाँ पर 1 लाख तक की सीट्स हैं। 16 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, फिर 15 लाख रह जाते हैं, तो उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है। उनके फ़ोन बहुत आ रहे हैं, सर अभी क्या करें, वहाँ पे ये है वो है। जो ये बच्चे हैं MBBS वाले, वो तो होते हैं रियल स्टूडेंट, पढ़ने वाले, लेकिन जितने बाकी स्टूडेंट जो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, व्हाट्सएवर, वो होते हैं वहाँ पे स्टडी, फिर उसके बाद अर्न, फिर सेटलमेंट, वो वाले होते हैं। लेकिन जो MBBS वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 ईयर पढ़ना, उनका एक्सक्लूसिव मकसद पढ़ने का होता है, 6 साल वहाँ जाकर पढ़ना होता है। वो ये रशियन कंट्रीज़ में जाते हैं, कोई रशिया जाता है, कोई यूक्रेन जाता है, कोई बेलारूस जाता है, व्हाट्सएवर बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है। और जो मैं ये बताने जा रहा हूँ ना, ये हमारी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको देखने के बाद बहुत सारे एजेंट फिर ऐसी वीडियो डालनी स्टार्ट कर देंगे। मैं पिछले, जब से हम ये कोविड स्टार्ट हुआ उस दिन से ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मेल एक्सचेंज किए, कॉरस्पॉन्डेंस की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे स्टूडेंटों ने आना है, अभी कोविड चल रहा है, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि हमने बच्चों को तो नहीं भेज पाएंगे।
उनके लिए मैंने उनको प्रपोजल रखी कि हमारे बच्चों का आप एडमिशन करें, दे विल टेक ऑनलाइन क्लासेस बाय सिटिंग इन इंडिया, क्योंकि पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। जिन बच्चों ने अभी नीट का एग्जाम देना है, मैंने बताया 26 जुलाई को होगा, उन्होंने MBBS फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, इंडिया में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, इंडिया में इतने बच्चों को मिल नहीं पाएगी। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो बच्चे 100% फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे शेंगन कंट्रीज़ में, चाहे रशियन कंट्री में, चाहे चाइना, व्हाट्सएवर यहाँ पे। और इंडिया में बैठ के मेरे पास कम से कम 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उनमें एडमिशन करवा सकते हैं। वो उनको एडमिशन मिल जाएगा, वो ऑनलाइन इंडिया में बैठ के पढ़ सकते हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब उनका हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे, वो वहाँ पर प्रोसीड कर जाएंगे, वहाँ जाके अपने कंटिन्यू स्टडी करेंगे। उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर किसी की, क्योंकि MBBS वाले बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर क्या होगा, अभी हमने किसी ने चाइना जाना था, किसी ने रशिया जाना था, कोई यूक्रेन के लिए है, प्रमोटेड कंट्री जैसे कोई जॉर्जिया के लिए है, कोई बेलारूस के लिए है, तो कोई फिलीपीन के लिए है, कोई मॉरिशस के लिए है, कोई यूरोपियन कंट्री, शेंगन के अंदर हमारे पास 3-4 कंट्रीज़ है, कोई रोमानिया, बुल्गारिया, ऐसी कंट्रीज़ के लिए इंटरेस्टेड था, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम हर एक कंट्रीज़ में बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज कर देंगे, वो घर यहाँ पे इंडिया में बैठ के अपनी फर्दर कंटिन्यू स्टडी कर लेंगे। तो ये मेरे 5 के 5 टॉपिक थे जो मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर किए हैं। तो लास्टली फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो कंसल्टेंट है, इन्होंने तो प्रमोट करना ही करना है, भेजना है, लेकिन अभी अपना दिमाग लगा कर जाना है कि हमने आज की डेट में फॉरेन में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपकी फॉरेन की कोई भी क्वेरी है, किसी भी रिलेटेड, आपका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, मैंने जाना ही जाना है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके फ्रेंड फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। और जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि वो एटलीस्ट कोई वीडियो बनाकर भेजें सिचुएशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्या बच्चों को जो आना चाहते हैं उनको आना चाहिए आज की सिचुएशन में या नहीं, ताकि जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वो अवेयर हों वहाँ जाने के लिए। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।